गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में देखेंगे भाई लाइकेन, बड़ा मतलब एक फेमस नाम है कि बायो में ये लाइकेन किसे कहते हैं। शैवाल सुने होंगे, कवक सुने होंगे, ठीक उसी प्रकार लाइकेन भी होता है। तो लाइकेन के बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि लाइकेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा गया लाइकेन। लाइकेन को हिंदी में शैवाक कहते हैं। क्या कहेंगे? शैवाक। जैसे एलगी, एलगी पढ़े होंगे, अभी तो मैं ही खुद ही नहीं पढ़ाया हूँ, तो चलो देखिए थोड़ा मोड़ा जो भी जानते हैं। एलगी को शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवाल। और लाइकेन को शैवाक, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, याद रहे पहले इतना। तो आइए देखते हैं इसमें। तो लाइकेन किसके, लाइकेन के बगल में देखिए मैंने दो वर्ड लिखा है कि द्वि प्रकृति, मतलब ये दो प्रकृति के बने होते हैं। दो प्रकृति यानी दो पौधे से मिलके बने होते हैं। ठीक है, द्वि प्रकृति के होते हैं तो इनके अंदर दो पौधे होते हैं, तो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। इसलिए लाइकेन को कहते हैं कि ये द्वि प्रकृति का है, क्योंकि इसके अंदर दो पौधे होते हैं। आगे लिखा गया जटिल संरचना, तो इसकी बॉडी सरल संरचना नहीं होती, क्योंकि दो ग्रुप के पौधे के मिलने से बना होता है। एक एलगी और दूसरा फंगी। ये दोनों बॉडी जब आपस में मिलती हैं तो मिलने के बाद लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो इसलिए लाइकेन को कहा जाता है कि ये डुअल नेचर के होते हैं। इंग्लिश की बात करेंगे तो ये डबल नेचर के होते हैं। और बॉडी इनकी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। रीजन बिहाइंड दैट इट इज़ मेड अप ऑफ द टू ग्रुप्स। अब दो ग्रुप्स में कौन से आएंगे? एक एलगी आएगा, एक हमारा फंगी आएगा। देखिए इधर जैसे मैंने लिखा लाइकेन के नीचे लिखा गया एलगी और फंगी के मिलने से लाइकेन बनता है। बस इसी को देखिएगा, पहले इतना ही आप देखिए, बाकी ये समीकरण मैं समझा रहा हूँ, एक मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए एलगी और फंगी दोनों मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो ये लाइकेन के अंदर जो एलगी होता है, तो एलगी एक प्रकार का नहीं होता है, बहुत से प्रकार की एलगी होती है। तो उसमें से कौन से प्रकार की एलगी लाइकेन को बनाती हैं? और इधर मैंने लिखा है कवक। तो कवक भी अपने आप में एक कह सकते हैं एक बिगेस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप में बहुत से सारे कवक आते हैं। तो उस कवक में से कौन सा कवक लाइकेन को बनाता है, तो वो उसके बारे में मैंने इधर लिखा है। ठीक है, लिस्ट इधर लगी है। बीच में तो इनके कह सकते हैं कि इनके वास स्थान वगैरह के बारे में है। तो देखिए इधर, तो इधर मैंने लिखा है एलगी। तो पहले एलगी की चर्चा करेंगे। एलगी, इधर लिखा है मैंने कवक। ये दोनों मिल करके क्यों बना लेते हैं भाई? एलगी ये शैवाल, शैवाल का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो भाई जो बारिश के मौसम में जो लग जाता है, फिसलनदार हो जाता है एरिया, या काई जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई। तो काई के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और जब रेन सीजन आएगा तो काई उग जाते हैं। जैसे छत से पानी गिर रहा है तो दीवार पे लग जाएंगे। जैसे गर्मी का मौसम आएगा, उन्हें पानी नहीं मिलता है तो वो सूख जाते हैं। तो ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि शैवाल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और कह सकते हैं कि शैवाल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर जल सोखने की क्षमता नहीं होती है। मतलब जड़ नहीं पाया जाता है कि वो भूमि से जल को निकाल लें और उसके बाद वो अकेले जीवन बिता लें। तो जो एलगी होता है इसीलिए दीवार पे लगता है कब? जब पानी लगता है। तो लगता है जब पानी आना बंद हो जाता है दीवार से तो वो सूख जाता है। इसी प्रकार कवक में आ जाइए। कवक में उसी का उल्टा होता है। इसके अंदर जल सोखने की क्षमता होती है, मगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये भी अधूरा। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ एलगी और कुछ फंगे आपस में मिल करके एक साथ जीवन बिताते हैं। तो जीवन एक साथ जब बिताते हैं तो जब मिलते हैं तो उस मिल जाने के बाद जो नई बॉडी बनती है एलगी और कवक के मिलने के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहेंगे। तो दोनों लोग अलग अलग काम करते हैं, इसलिए ये देखना है कि कौन प्रकाश संश्लेषण करता है, कौन जल को सोखता है। तो यही सब इसमें क्वेश्चन बनता है कि लाइकेन में भोजन कौन बनाता है। तो लाइकेन में भोजन कौन बनाएगा भाई? एलगी बनाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इसी के पास है। अच्छा, इस लाइकेन में जल को कौन सोखेगा? कहेंगे कवक सोखेगा, क्योंकि इसके अंदर माइसीलियम होता है। इस माइसीलियम के अंदर लिखा गया है कि यहाँ पे जल वाटर एब्जॉर्ब, जल सोखने की क्षमता इसके माइसीलियम में होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जल सोखने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भाई प्रकाश संश्लेषण होता ही है। तो आइए आप देखते हैं। तो जो एलगी, सभी एलगी नहीं, जो एलगी लाइकेन को बनाएंगे उन एलगी को फाइकोबियांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोबियांट। हिंदी में सैवलांस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। मतलब एलगी के स्थान पे कभी कभी साइनोबैक्टीरिया भी कवक से मिल करके लाइकेन को बना देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ साइनोबैक्टीरिया भी आएंगे।
इसके बाद ये लिखा गया है क्लोरोफाइसी, एक नाम है क्लोरोफाइसी। मतलब जब एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, एल्गी का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यानी वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो इसका मतलब होता है कि एल्गी कितने वर्गों में बांटा गया है। तो एल्गी लगभग कह सकते हैं 20 वर्ग में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 20 वर्ग में। तो उस 20 वर्ग में से जैसे मैं कह दूं कि होता है जेंथोफाइसी। क्या होता है? जेंथोफाइसी। इसके बाद मैं कह दूं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। इसके बाद मैं कह दूं रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। इसके बाद मैं कह दूं फियोफाइसी, फियोफाइसी। इसके बाद जेंथोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। और इसमें कह सकते हैं लगभग 20 होते हैं। ठीक है, तो 20 में से अब इसमें से कौन से ग्रुप का जो एल्गी होता है वो लाइकेन को बनाता है? तो इधर देखिए मैंने लिखा है क्लोरोफाइसी। क्या लिखा है? क्लोरोफाइसी। तो शैवाल के वर्गीकरण में जो क्लोरोफाइसी के सदस्य होंगे वह एल्गी क्या करते हैं? वह एल्गी लाइकेन को बनाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया क्लोरोफाइसी वर्ग। मतलब क्लोरोफाइसी वर्ग के जितने भी शैवाल होंगे वो सभी लोग इस लाइकेन को बना सकते हैं या लाइकेन में पाए जाते हैं। इसके बाद लिखा है क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि भाई इधर देखिए क्लोरोफाइसी लिखा गया है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी दो शब्द से बना है, क्लोरो प्लस फाइसी। तो क्लोरो का मतलब होता है भाई क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित शैवाल। क्या होगा? हरित शैवाल। फाइसी का मतलब होता है भाई यहाँ पे शैवाल। क्या होगा? शैवाल। तो ऐसे शैवाल जो हरे होंगे, तो हरे कब होंगे? जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। तो ऐसे एल्गी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है उन लोगों को हम किस में रखते हैं? क्लोरोफाइसी में रखते हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो एल्गी आएगा उसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, और वह दिखने में हरा होगा, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा है? क्लोरोफाइसी। अच्छा, अगले में लिखा गया एल्गी एल्गल पार्ट। जो एल्गल पार्ट होगा 80%। मतलब यह कि लाइकेन जो ये है बना है 100%, इस 100% में एल्गी वाला भाग कितना परसेंट होता है? तो लिख सकते हैं 80% बनाता है एल्गी वाला भाग। लाइकेन का 80% भाग एल्गी बनाता है, और इस लाइकेन का 20% भाग कौन बनाता है? यह फंगी बनाता है। ये भी एक डाटा है। पूछा जाता है कि लाइकेन का 80% भाग किसका बना होता है? एल्गल, फंगल, या बोथ, या नॉन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्गी प्लस फंगी लिखा गया है, तो एल्गी 80% होता है और फंगी 20%। आगे देखिए, अब इधर आ जाएंगे कवक के पास। तो इसके पास देखिए जल सोखने की क्षमता कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन जल ऊपर से इसके बॉडी पे गिरता है तो जल मिलता है, तब ये एल्गी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जल सोखने की क्षमता नहीं होती है। इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे तो लिखा गया माइकोबियांट। माइकोबियांट का मतलब ये होता है कि जब कवक का वर्गीकरण किया जाएगा, जैसे इधर मैंने किया है किसका? एल्गी का। तो जब कवक का वर्गीकरण होगा ना, यहाँ क्लासिफिकेशन, जब इसका फंगी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें भी 4 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 ग्रुप में कौन कौन सा होगा? तो जैसे मैं कह दूं कि बेसिडियोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा? बेसिडियोमाइसिटीज। इसके बाद मैं कह दूं ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद मैं कह दूं ड्यूटेरोमाइसिटीज। इधर देखिए, तो इधर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज। तो कवक को हम लोग कितने वर्ग में बांटते हैं? 4 वर्ग में। और शैवाल कितने बांटते हैं? 20 में। तो इस 20 में से जैसे क्लोरोफाइस इधर आ गया था, तो सेम इसी प्रकार से इधर देखिए मैंने लिखा है कि जो माइकोबियांट होते हैं, तो मतलब ये 4 ग्रुप में पूरे एल्गी को बांटा गया है।
तो इस 4 में से जो जो कवक लाइकेन को बनाएगा उस कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोबियांट बोलते हैं, जिसे हिंदी में कवकांश, इसको हम लोग शैवालांश बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कवकांश बोलेंगे। अच्छा, इस कवक का इस लाइकेन के अंदर क्या काम होता है, तो वाटर एब्जार, क्या करेंगे, वाटर एब्जार मतलब जल अवशोषण करने का कार्य करते हैं लाइकेन के अंदर। अच्छा, कौन करता है, तो माइसीलियम एक संरचना है। माइसीलियम संरचना का मतलब ये हो गया, वहाँ पे मैंने लिखा है माइसीलियम। तो जब कवक आप पढ़ेंगे ना, जैसे यहाँ पे हो गया फंगी, क्या हो गया, फंगी, तो फंगी किसका बना होता है, तो डायरेक्ट मैं कहूँगा कि ये हाइफी का बना होता है। किसका बना होता है, हाइफी का, मतलब एक सिंगल धागा होगा तो हाइफी, और यही जब धागा ऐसे उलझ जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, माइसीलियम है। क्या है, माइसीलियम है। और यह माइसीलियम डायरेक्ट किसको बनाएगा, कवक को बनाएगा। तो कह सकते हैं कि जो कवक होता है उसके अंदर जो छोटी इकाई होती है या कवक जिसका बना होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो यही माइसीलियम जल सोखने का कार्य करता है। अच्छा, इसमें देखिए लिखा गया क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट, इधर मैंने लिखा था क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, तो इसीलिए इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो सभी कवक क्या होते हैं, ये परजीवी जीवन बिताते हैं, मतलब दूसरे जीव के ऊपर रह करके भोजन को लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये परजीवी हैं। क्या है, ये क्या है, परजीवी हैं। क्योंकि अच्छा, परजीवी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला मैंने लिखा एस्कोमाइसिटीज। अब देखिए बेसिडियोमाइसिटीज, ये नाम डायरेक्टली यहाँ पे क्यों आया है, इसलिए आया है कि लाइकेन को बनाने में जो कवक भाग लेते हैं ना, इधर देखिए मैंने 4 लिखा है कि वर्गीकरण करेंगे तो कवक को 4 वर्गों में बांट देंगे। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज, तो आइए इधर देखिए, ये हो गया एस्कोमाइसिटीज। और दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है बेसिडियोमाइसिटीज, तो यहाँ देखिए बेसिडियोमाइसिटीज। कहने का मतलब ये है कि लाइकेन को बनाने में बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवक भाग लेते हैं और एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवक भाग लेते हैं। तो वही डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिखा गया। देखिए क्वेश्चन बनता है कि लाइकेन में कौन सा कवक भाग, किस ग्रुप का कवक भाग लेता है। अब बताइए, इस चारों का नाम लिख देगा। अब चारों में से जब तक नाम नहीं पता होगा कि भाई बेसिडियोमाइसिटीज का भाग लेता है, एस्कोमाइसिटीज का भाग लेता है, तो किसी का भी टिक करके चले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये 2 वर्ग के कवक जो होते हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं, यानी लाइकेन को बनाते हैं। नीचे लिखा गया फंगल पार्ट। फंगल पार्ट का मतलब ये होता है कि लाइकेन के अंदर 2 भाग है, एक को बोलते हैं एल्गल, एक को बोलते हैं फंगल। तो फंगल वाला जो भाग है लाइकेन का कितना % बनाएगा, तो वही लिखा है 20%। जैसे इधर मैंने लिखा है कि एल्गल पार्ट कितना % भाग बनाएगा, तो मैं भी कह दूँ 80% भाग बनाएगा। तो ये हो गया 80, हो गया 20, टोटल करेंगे तो 100। आइए आगे। तो यह हो गया आपका लाइकेन। अब बात ये करेंगे, इधर देखिए लाइकेन शब्द किसने दिया था, तो लाइकेन शब्द दिया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस का नाम कहाँ से याद होगा और पहले कहाँ मिला था, तो जब बायोलॉजी का शुरुआती वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जीव 2 टाइप के होते हैं, तो जीव 2 टाइप के होते हैं, तो जीव भी पृथ्वी पर 2 टाइप के होते हैं। एक जीव वह होता है जो अस्थायी जीवन बिताता है, एक जीव वह होता है जो अपना मूवमेंट करके यानी वन प्लेस अदर प्लेस जाता है। 2 टाइप के जीव होते हैं। इधर देखिए, तो जो जीव गति करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है उसे हम लोग कहते हैं एनिमल, और जो अस्थायी जीवन बिताता है उसे हम लोग कहते हैं प्लांट। तो अब बात ये आती है कि जो प्लांट का अध्ययन करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि यह है बॉटनी। क्या है, बॉटनी। और इसे हम लोग कहते हैं कि यह है जूलॉजी, यानी जंतु का अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है, वनस्पतियों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो इस वनस्पति विज्ञान का फादर कौन है, यानी कह सकते हैं पिता किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ये है। तो थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो वही थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन शब्द सबसे पहले दिया था। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये सब जानकारी होनी चाहिए पहले से। आगे देखें, हैबिटाट का मतलब मैंने लिखा है वास स्थान। क्या लिखा है, वास स्थान। तो इधर देखिए हैबिटाट का मतलब होता है, हैबिटाट का मतलब होता है वास स्थान। क्या होता है, वास स्थान। तो वास स्थान का मतलब है कि लाइकेन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इधर देखिए सेक्सिकोलस लिखा गया। क्या लिखा गया, सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस का मतलब होता है रॉक्स। रॉक्स का मतलब होता है ये चट्टानों पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाएंगे,
चट्टान पर। ऐसे लाइकेन जो चट्टानों पर पाए जाते हैं उन्हें सैक्सिकोलस लाइकेन भी कहते हैं। अगला कार्टिकोलस। कार्टिकोलस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया बार्क ऑफ ट्री, जो पौधे के ऊपर लग जाते हैं। जैसे बारिश के मौसम में पौधे के ऊपर से जो पानी आता है पकड़ के नीचे, तो देखेंगे उस पौधे के ऊपर कह सकते हैं कि फिसलनदार हो जाता है, या उस पर आप चढ़ नहीं सकते हैं तो पैर फिसल जाता है, तो उस पर क्या लग जाता है, कहेंगे लाइकेन लग जाता है। तो ऐसे लाइकेन जो बार्क ऑफ ट्री पौधे की छाल पे लग जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उसे कार्टिकोलस कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्टिकोलस। इसके बाद है टेरिकोलस। टेरिकोलस का मतलब होता है अर्थ क्रस्ट। जैसे मैं कह दूँ पृथ्वी के ऊपर, जैसे मैं कह दूँ ये पृथ्वी है, बारिश के मौसम में यह वाला भाग क्या हो जाता है, फिसलनदार हो जाता है, यानी पैर फिसल जाता है, तो हम लोग कहेंगे काई लग जाता है। एक्चुअल में काई की तरह भी होता है, मगर उसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा लाइकेन है। तो अगर लाइकेन, ऐसा लाइकेन जो पृथ्वी के क्रस्ट पे पाया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये टेरिकोलस है। क्या है, टेरिकोलस लाइकेन है। तो ये नाम याद रहे, पूछा जाता है, मगर नीट वगैरह के एग्जाम पूछा जाता है कि कार्टिकोलस लाइकेन क्या होते हैं। तो कार्टिकोलस लाइकेन का मतलब बताएंगे विच लाइकेन आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री। जो लाइकेन पौधे के छाल पे पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्टिकोलस कहेंगे। और यहाँ पे लिखा है अर्थ क्रस्ट। सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस से यार लाइकेन, दोज लाइकेन विच आर ग्रो इन रॉक्स। चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कि यह क्या है, सेक्सिकोलस है। क्या कहेंगे, सेक्सिकोलस है। और इसके बाद इससे जुड़ी 2-3 बातें ये हैं कि जो लाइकेन होता है, यह लाइकेन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है, एयर पोल्यूशन। हाँ देखिए मैंने लिखा है इसको, देखिए जो वायु प्रदूषण होता है ना, वायु प्रदूषण का सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि लाइकेन सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़े सिटी में कभी नहीं उगता है। बड़े सिटी का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी औद्योगिक कंपनियां हैं, ज़्यादा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जहाँ पे ज़्यादा होता है, ये वहाँ पे मर जाता है। तो इस पौधे को उगाने से यह बेनिफिट होता है कि अगर यह पौधा अगर लगाए हैं कहीं पे, तो इस लाइकेन की अगर इसको लगा दिए हैं, तो इसके लगाने से ये जो पौधा लगा है, अगर मैं कह दूँ ये लाइकेन है, लाइकेन है, और ये जहाँ पर लगा है यहाँ पर मैं कह दूँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ये लाइकेन ऑटोमेटिक सूख जाएगा, यानी डेथ कर जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में नहीं रहता है। तो इस पौधे का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वायु प्रदूषण के रूप में करते हैं। कहा जाता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, तो वहाँ पे लिखा रहता है फंगी है, एल्गी है, लाइकेन है, बैक्टीरिया है, इस तरह से ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन लाइकेन सही होगा, क्योंकि लाइकेन ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में उगता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी लाइकेन इतना ही है। आप लोग देखिएगा, हाँ एक एक नाम और देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फाइकोबियांट। तो फाइकोबियांट का मतलब ये होता है ना कि जो एल्गी होता है, इस एल्गी का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए एल्गल वाला जो भाग है ना उसे हम लोग फाइकोबियांट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फाइकोबियांट। इधर मैंने लिखा है माइकोबियांट। तो कवक के अध्ययन को, फंगी के अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होगी उसे हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें जो कवक पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं माइकोबियांट। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो कवक होता है, कवक का अध्ययन करने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा होगी, उस शाखा को हम लोग बोलेंगे माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन करेंगे, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका, एल्गी का अध्ययन करेंगे। और जो एल्गी लाइकेन में इस्तेमाल किया जाएगा उसे हम लोग सैवालांस हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में फाइकोबियांट। और जो कवक का इस्तेमाल लाइकेन में होगा उसे माइकोबियांट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइकोबियांट, और इसका अध्ययन करना माइकोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसके बाद जो भी मिस्टेक होता है उसको बताइएगा, अगली वीडियो जो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।